नमस्कार फ्रेंड्स, हिरेन त्रिवेदी, ट्रेनर मोटिवेटर, आप सबके बीच में हर गुरुवार को मैं एक नया वीडियो लेके आ रहा हूं। आज मैं एक इंटरव्यू लूंगा और इंटरव्यू वन ऑफ द लेडी गुजरात के राजकोट करके एक छोटे से सिटी में से उन्होंने लॉकडाउन के पीरियड में 5,62,50,000 का समेश्वर का पॉलिसी बेचा है और मंथली 3,90,000 का प्रीमियम बेचा है। वैसे नन अदर देन राजकोट 81W ब्रांच से है और उनके डेवलपमेंट ऑफिसर पराग भाई जोशी है। वैसे हमारे पार्टिसिपेंट एडवांस कोर्स, बेसिक कोर्स करते हुए आईओई के सभी कोर्स किए। वैसे पार्टिसिपेंट सुनीता कामदार जी हमारे साथ है। सो मैडम मोस्ट वेलकम मेरे यूट्यूब चैनल पे। ओके, नमस्कार। और मैडम पहले सबसे पहला क्वेश्चन मैं पूछना चाहूंगा, आपने LIC एजेंसी से पहले क्या काम करते थे और कौन सी एक्टिविटी करते थे? करियर की स्टार्टअप में एज अ चीफ अकाउंटेंट पब्लिक लिमिटेड कंपनी जो यहाँ राजकोट में बिग कंपनी है, उसी में से इंटरव्यू में से ओपन इंटरव्यू में से मैं सिलेक्ट हुई थी और उसका एज अ चीफ अकाउंटेंट सीधा डायरेक्ट काम मैंने स्टार्ट किया, कभी क्लेरिकल वर्क नहीं किया था और उस पर मैं सक्सेस हुई। आफ्टर दैट उसने 1 by 1 कंपनी का, उसका सिस्टर कंपनी का भी अकाउंट्स मुझे फाइनल देते गए और with assistance I have more assistance और सक्सेसफुली एज ए चीफ अकाउंटेंट रही। वहाँ जो सीए थे वो किसी लेडीज के साथ काम नहीं करते थे और मेरे साथ काम शुरू करने के बाद वो बहुत हैप्पी थे कि नहीं, ये लेडी इसके साथ बहुत अच्छी तरह है। वन भी क्वेरी कभी नहीं आई, ऑडिट में भी एक क्वेरी इतने वर्षों में कभी नहीं आई है। प्लस में उसका जो बिजनेस था वहीं से भी ऑल इंडिया कक्षा पर मेरे अकाउंट्स में कभी एक क्वेरी नहीं आती थी। बढ़िया। तो बाय एजुकेशन आपने क्या एजुकेशन लिया है मैडम? मैंने एमकॉम किया है और कंप्यूटर का कोर्स किया हुआ है। बढ़िया बढ़िया। ओके, सो पहले आप सीए के वहां पे साथ में बैंकिंग डिप्लोमा कोर्स भी किया हुआ है। कॉलेज करती थी और साथ में बैंकिंग डिप्लोमा, फिर एमकॉम और कंप्यूटर कोर्सेज। गुड। और LIC की एजेंसी कब लिया आपने और स्टार्टिंग में कैसे बिजनेस करती थी, जरा बताइए मैम। LIC एजेंसी 2000 में मेरे डेवलपमेंट ऑफिसर है वो कॉलेज में थे साथ में, तो उसने एक दिन मुझे वो कंपनी में जाते हुए देख लिया था और वहीं आके उसने मुझे बात की कि भाई आप LIC एजेंसी करो। मैंने कहा मुझे LIC एजेंसी नहीं करनी है, मुझे एक बड़ा सा प्रीमियम चाहिए, आप मुझे प्रीमियम दे दो। तो बोले नहीं, आपको LIC ऑफिस आना पड़ेगा, वहीं से मैं आपको प्रीमियम दूंगा। आपको पॉलिसी चाहिए तो LIC ऑफिस आना ही पड़ेगा। फिर मैं LIC में प्रीमियम पॉलिसी मुझे जो बड़ी करनी थी उसके लिए गई थी। पर अच्छा, मींस आपकी खुद की पॉलिसी लेने गए थे आप? मेरे डेवलपमेंट ऑफिसर है वो कॉलेज में मेरे साथ पढ़ते थे। हाँ। और उसने मुझे मेरी कंपनी में जॉब में एक दिन जाते हुए देख लिया था। अच्छा। तो फिर वो मेरी कंपनी में आए थे और मेरे ओनर से आके बात की उसने कि सुनीता कामदार को मुझे मिलना है। और फिर वहां उन लोगों के सामने मुझे एजेंसी के लिए उन लोगों ने ऑफर किया था। अच्छा। और फिर मैंने कहा भाई मुझे एजेंसी नहीं लेनी है, एक बिग पॉलिसी लेनी है, मेरी बहुत अच्छी इनकम है, तो मुझे एक आप पॉलिसी दे दो, इनकम टैक्स में बात में लिए मुझे चाहिए। अच्छा। तो बोले कि आपको LIC ऑफिस आना पड़ेगा और वहीं आओगे तो मैं आपको दूंगा। तो ठीक है, मैंने कहा पॉलिसी लेने आ जाऊंगी। फिर वहां गई तो पराग भाई जोशी और साथ में एक भगदेव भाई करके डेवलपमेंट ऑफिसर है, वो दोनों ने एजेंसी के लिए फोर्स कर दिया कि भाई इतनी इतनी LIC एजेंसी अच्छी है करके, और फोर्सिबली एजेंसी के लिए कन्विंस किया। बढ़िया। मींस आप लेने गए थे अपने लिए पॉलिसी, लेकिन एजेंसी लेके आए आप, यही हुआ ना? वो एजेंसी देने आए थे, वो देने आए थे, लेकिन आपको आपने एजेंसी का इंटरेस्ट नहीं था ना उस टाइम पे? हाँ जी। हाँ जी। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि आपको एजेंसी का इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन ये आप पॉलिसी के लिए गए तो फिर एजेंसी की बात करके एजेंसी दिया। ओके। और फिर आपने कैसे स्टार्ट किया, काम कैसे स्टार्ट किया था? फिर LIC की ट्रेनिंग खत्म होने के बाद एजेंसी स्टार्ट हुई तो मैंने रिलेटिव्स में से 3 पॉलिसी ले ली।
जो मेरे फादर के रिलेटिव्स थे, आसपास रहते थे, तो उसके वर्क में थे। तो उसकी 3 पॉलिसी 5 लाख की लेके मैंने काम स्टार्ट किया। तो 3 पॉलिसी पास कराने में इसमें कोई मुझे हार्ड नहीं हुआ। वो मैंने अपने आप ही एनबी डिपार्टमेंट में रख दी थी। इसके अच्छा बाद एक 1 करोड़ की 1 पर्सन की 1 करोड़ का 1 सर्टिफिकेट, वो पॉलिसी ली। और पेपर मेडिकल, वो फाइनेंशियल पेपर सब कंप्लीट करके मैं एलआईसी एजेंसी में एनबी डिपार्टमेंट में देकर आई। तो जो एचजीओ होते हैं एनबी डिपार्टमेंट में, वो पेपर्स के सामने देखे और मेरे सामने देखे। और मैंने बोला, अब देख लो, कोई क्वेरी तो नहीं है, बराबर है। तो ऐसे ऐसे देखकर बोले, हाँ मैडम बराबर है। तो मैं वहां से निकल गई। फिर शाम को 5 o'clock एसडीएम का फोन आया कि मैडम आपके ब्रांच मैनेजर को मैंने पूछा था, तो बोले कि नहीं, हमें तो कोई बात नहीं की है और हम कोई कैनवासिंग में नहीं गए। तो बोले आपने अकेले इतनी बड़ी पॉलिसी कर ली? मैंने कहा हाँ, मैंने कर ली। और वो फर्स्ट पॉलिसी 1 करोड़ की कोल्ड कैनवासिंग में से थी। वाह ग्रेट, बढ़िया। उसके बाद कैसे, कितनी बड़ी पॉलिसी किया आपने 1 करोड़ की? मुझे पता है तब तक आपने काफी सारी पॉलिसी 1 करोड़ की हुई है। हाँ, फिर कैसे काम किया 2000 से लेकर अभी तक? आपने क्या क्या अचीवमेंट किया मैडम? कौन से अचीवमेंट किए बताइए जरा। 1 करोड़ की बहुत सारी पॉलिसी हुई है मेरी। 1 करोड़, अबाउट 2 करोड़, 4-5 करोड़ ऐसे। 5 करोड़ 50 लाख की भी हुई है, 7 करोड़ की भी हुई है। और 7 करोड़ की एक पॉलिसी सेकंड या थर्ड ईयर में मेरी हुई थी। तो उसका मैंने सब पार्टी के साथ कंप्लीट हो गया था, पेपर्स वगैरह हो गया, तभी मैंने वहां पे पैसा जमा करके रख दिया एलआईसी में। तभी एमएचआर के लिए बात की, तो बोले कि भाई इसमें एमएचआर तो सेल्स मार्केटिंग का आएगा, तो मैडम उसको लेकर जाना पड़ेगा बीएम बोले, और हम मीटिंग में है तो आप कैसे करोगे? मैंने कहा मैं मेरी जॉब से वहीं पहुंच जाऊंगी, 7 बजे मैं छुट्टी हूँ। तो 7 बजे मेरी जॉब लेफ्ट के बाद 7:50 में वहां पहुंचूंगी, तो मार्केटिंग सेल्स पर्सन भी वहां पहुंच जाए तो अच्छा रहेगा मुझे। तो अच्छा, बोले हाँ, कोई बात नहीं। ये पार्ट टाइम यानी कि जॉब भी चालू थी और एजेंसी करते थे आप? फुल टाइम जॉब चालू थी और और मैं पार्ट ये टाइम करती एलआईसी थी। एजेंसी, साथ में हाँ, एलआईसी एजेंसी, बढ़िया हाँ जी। बढ़िया। और जॉब में ही पराग भाई जोशी ने वहां आके ही वो एजेंसी कैनवास की थी मेरी। बढ़िया। तो और फिर 7 आपने करोड़ की एमएचआर कैसे किया? 7 करोड़ की पॉलिसी में एमएचआर के लिए मार्केटिंग सेल्स आए, फिर ब्रांच मैनेजर भी आ गए थे वहां, और पार्टी के साथ बात की। वो लोग वहां मेरा वेट कर रहे थे, फिर मैं भी वहां पहुंची और पार्टी ने अंदर बुला लिया उसकी चेंबर में, तो हम सब वहां बैठे बातचीत की। और हम निकल रहे थे बाद में, तब लास्ट में मार्केटिंग सेल्स ने पूछा कि आपको कोई क्वेश्चन है पार्टी को? तो हम सब खड़े हो गए थे। बाद में पार्टी ने बोला कि एक बार मुझे समझा दो फिर से। और उस वक्त स्टार्टअप से एंड तक फिर से मैंने समझाया डेमोस्ट्रेशन के साथ उस वक्त लैपटॉप में। और फिर वो अच्छे से पार्टी कन्विंस ही थी और वापस हो गई कन्विंस। और वहीं से ब्रांच में मीटिंग चल रही थी, तो ये लोग बोले हमें ये वहीं जाना है, तो आप मैडम आ जाओगे ब्रांच में? तो इतनी बड़ी पॉलिसी आई है, तो मैंने कहा हाँ, हम आ जाएंगे। तो उसमें मार्केटिंग मैनेजर थे रमेश भाई अनरकट और ब्रांच मैनेजर थे किरण भाई छाया। फिर ब्रांच में वो लोग पहुंचे और मैं पहुंची बाद में। तो ब्रांच मीटिंग में किरण भाई छाया ने अनाउंस किया कि ये लेडी ने 7 करोड़ की पॉलिसी सेल की है, और उसका प्रेजेंटेशन जो था वो 100% परफेक्ट था, और उसी के रीजन से ये पॉलिसी सेल हुई है। और आज तक मैंने ऐसा प्रेजेंटेशन नहीं देखा किसी को देते हुए। बढ़िया, गुड। तो उनका ये इसके प्रीमियम कितना था? 7 करोड़ का प्रीमियम कितना आया था उस टाइम पे? उस टाइम का तो इतना मुझे आज याद नहीं है, पर कुछ ज्यादा था उसमें। 2 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस था। अच्छा, गुड। और लास्ट में एंड में 2 करोड़ में से 1 करोड़ टर्म किया था और फुल कन्वेंशनल किया था।
गुड। ओके मैडम, अभी आपने ये लॉकडाउन में धमाका किया, आपकी ब्रांच जो है राजकोट की 81W, और रिकॉर्ड ब्रेक किया। अभी भी बड़ी बड़ी पॉलिसी आप बेच रहे हो, और बड़ी बड़ी पॉलिसी बेचा। बीच में आपने मुझे बताया था, हालांकि आप एडवांस कोर्स में है, तो बात हुई थी कि आप कोई भी केस लेके जा रहे हो तो एनबी डिपार्टमेंट के साहब बोलते हैं कि बड़ी पॉलिसी आई, यानी कि हाँ आप ब्रांच में गए तो यानी कि बड़ी पॉलिसी आई। ये अभी हाँ एक जी, असूल बन गया, एक हाँ जी, रिवाज बोलते हैं, ये रिवाज बन गया है। हाँ बढ़िया। जी। मैं अपनी ब्रांच में जाती हूँ ना, तो हाँ। एनबी डिपार्टमेंट में जो अपने एचजीए होते हैं वो मुझे उस तरफ आते देखते हैं ना, बोले कि बड़ी पॉलिसी आई, फिगर रीड करने का प्रॉब्लम। फिर मुझे बोले इतनी बड़ी क्यों लाते हो आप? तो हमारे डीओ है जो पराग भाई जोशी, वो तो मैं जाऊं तो ऐसा करके बैठ जाए, ऐसे देखे कि मैडम तो कुछ लेकर आए। बढ़िया, गुड। मैडम, ये जानना चाहूंगा, अभी जो आपने धड़ाका किया लॉकडाउन में, जबरदस्त काम किया, 5,62,50,000 और 3,90,000 रेगुलर मंथली प्रीमियम, ये बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है। करीबन 44,76,000 प्रीमियम। मैडम, ये पार्टी कहाँ से मिली, मुझे ये पहले बताइए। प्रोस्पेक्टिंग कैसे किया, पुरानी पार्टी थी, एग्जिस्टिंग थी, या नई पार्टी थी? ये कहाँ से आपने ऐसे बड़ी बड़ी पार्टी ढूंढते हो? और पर्टिकुलरली ये सेल की बात करेंगे हम, तो ये पार्टी कहाँ से मिली आपको? मेरे लिए ये कोई बहुत बड़ा नहीं है, मेरे लिए ये बहुत छोटा है। और अभी जब एसडीएम साहब के पास इसके लिए जाने का हुआ था, तो एसडीएम साहब ने भी कहा कि मैडम मुझे पता है आपके लिए, ये आपके लिए कुछ नहीं है, आप ऐसी बहुत सारी पॉलिसी एक साथ कर सकते हो। बढ़िया। अच्छा, ये पॉलिसी जो लास्ट मैंने ली 5 करोड़ 62 लाख की, वो जो अप्रैल में कोविड-19 के लॉकडाउन के बाद आना जाना एलआईसी में स्टार्ट हुआ, तो ऐसे तो रेगुलर ओपन नहीं था, पर थोड़ा बहुत आ जा सकते थे। उसी वक्त एलआईसी में कुछ पेपर मेरे थे, तो मैं कंप्लीशन के लिए जा रही थी। तो 3-4 बार वहां से निकली तो रोड पर मुझे लगा कि ये जगह तो बहुत अच्छा काम चल रहा है बाहर से ही, क्योंकि वहीं साइड में नया मकान भी बन रहा था, वो बहुत बड़ा बन रहा था इसी कंपाउंड में। तो वो मैंने देख लिया कि नहीं, ये बिजनेसमैन के पास तो पैसा अच्छा खासा है। इतने लॉकडाउन में पास में ही वो वर्करों को रहने के लिए कर रहे हैं, और वर्कर को भी वहां रोक लिए है उसने। वो मुझे बाहर से पता, ध्यान आ गया था आते जाते हुए। तो मैं वहां गई, मिली, बात की, तो मुझे बोले कि 10,000 का मेरे पास प्रीमियम है, मंथली 10,000 वाला, वो भी पुराना था, तो उसके बाद कोई नहीं है मेरे पास। तो तो आपने वो अप्रोच कैसे किया मैडम, पहले ये जानना चाहता हूँ। आपने देखा तो फिर अप्रोच कैसे किया, डायरेक्ट आप कॉल कैनवासिंग? यस, डायरेक्ट कॉल कैनवासिंग, गाड़ी उसके कंपाउंड में जाने दी मैंने। वाह, और बढ़िया। चेम्बर अंदर जाने के पहले ही अंदाजा लगा लिया था कि किस तरफ चेम्बर लगती है, ऑफिस एरिया लगता है, तो अच्छा उसी तरफ थी। फ्रेंड्स, तो एक एक मिनट मैडम, मैं रुकना चाहूंगा आपको। फ्रेंड्स, ये देखिए जरा, एक लेडीज पार्टिसिपेंट, यानी कि एक लेडीज होके एलआईसी एजेंट, अननोन पार्टी को डायरेक्ट कॉल कैनवासिंग। देखो, ये जज्बा होना चाहिए आगे काम करने के लिए, एक मुकाम पे पहुंचने के लिए। ये जज्बा रहा ना, कोई भी बड़ी पार्टी को भी अगर जाके डायरेक्ट कुछ बात कर दिया और इफेक्टिव बात किया, तो बड़ी पॉलिसी मिल सकती है। कॉल कैनवासिंग के लिए जरूरी नहीं है कि डर भगाओ, डर भगाना पड़ेगा यहाँ पे। बढ़िया। यस मैम, कंटिन्यू कीजिए फिर। अच्छा, तो उसने 1 करोड़ की पॉलिसी के लिए रेडी थे कि भाई मुझे 1 करोड़ की चाहिए। और मैंने कहा आपको 1 करोड़ ही क्यों चाहिए? तो बोले कि कल अगर कुछ मुझे होता है तो मेरी फैमिली को 1 करोड़ एक हैंडसम अमाउंट मिलनी चाहिए। और मैंने कहा कि अभी आपके पास ये लॉकडाउन आया तो आपके पास वेल सेट है जो मुझे दिखाई देता है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी, आप फंड्स अच्छी तरह मेंटेन करते हैं, कि इस तरह आपका पास में बिल्डिंग भी बहुत अच्छा बड़ा सा बन रहा है,
तो करीबन मुझे वहां लगा 500 से ज्यादा वहां वर्कर के रूम्स बन रहे थे। तो बोले हाँ मैडम, दिक्कत नहीं, ऐसा तो नहीं, पर ये करने का अभी के हिसाब से जरूरी था। तो वर्कर को मैं जाने दूं तो आगे बिजनेस नहीं हो सकता। इसीलिए फिर मैंने यही डिसाइड किया कि थोड़े दिन कैसे चला लो, फास्ट ले लो तो बिल्डिंग बन जाए, तो वर्कर यही का यही सब सेट हो जाए। अच्छा, मैंने कहा सर आप कितने ईयर से बिजनेस कर रहे हैं? तो बोले 25 ईयर से मैं कर रहा हूँ बिजनेस। और मैंने कहा आपको अभी लॉकडाउन में अच्छा आपके पास सब अरेंजमेंट था, पर कभी ऐसा भी होता है कि हम खुद बहुत अच्छा वर्क करते हैं, अच्छी सी बैलेंस होती है, पर कभी कभार थोड़ा ओवर रिस्क लेके बिजनेस में या तो कहीं और या तो कोई बड़े एक्सपेंस आ जाते हैं, तब थोड़ा और बड़ा एक्सपेंस हो जाता है। तो कभी दिक्कत आ जाए, ऐसा कुछ नहीं लगे, और खुद अर्निंग करते हैं तो कैसे ही सेट कर ले। और पीछे वाइफ को कभी मेंटेन करने का आया लाइफ में तो उसको दिक्कत आए, या ओल्ड एज में खुद को ही अच्छे से लाइव रहना है कि अपनी 85 एज हो गई तो अच्छे से रहने के लिए एक मंथली अमाउंट तो आपके अकाउंट में हर फर्स्ट को आनी ही चाहिए। तो इस दिन बिजनेस में से ही लेना ऐसा नहीं होना चाहिए। तो बोले हाँ मैडम वो तो बराबर है, उसमें क्या दिक्कत है। बढ़िया। तो मैंने कहा आपका एक्सपेंस मंथली कितना होता है? तो बोले 3 लाख होता है। तो मैंने सीधा काउंट कर लिया, 3 लाख के हिसाब से 36 लाख। और मैंने कहा एक आपको बोनस चाहिए, सबको आप बोनस देते होंगे? तो बोले हाँ देता हूँ। तो मैंने कहा आपको तो 10 लाख का बोनस चाहिए। और बोले कि तो सम एश्योर्ड कितना होगा? तो ऑलमोस्ट मेरे मेरे माइंड में 1 करोड़ है तो कितना प्रीमियम है, 5 करोड़ है तो कितना है, 10 करोड़ है तो कितना है, 50 करोड़, 100 करोड़ का मेरे माइंड में है सभी प्लान में कि ऑलमोस्ट राउंड अबाउट कितना होता है। अकाउंटेंट हूँ तो वो मेरे पहले ही मेरी काउंटिंग, ये नया प्लान आता है तभी वही काउंटिंग कर लेती हूँ कि ऑलमोस्ट कितना गुड। कितना है। तो उसको मैंने बोला कि 5.5 करोड़ का ऊपर अबाउट हो जाएगा, और 45 लाख आपको एवरी ईयर गारंटेड आता रहेगा। तो आप एवरी ईयर 45 लाख आया तो 36 लाख आपका मंथली एक्सपेंस के हिसाब से हो गया, और ये 9 लाख होता है। तो बोले हाँ चलेगा 9 लाख। तो बोले मैडम बढ़िया पॉलिसी है ना? मैंने कहा हाँ सर एकदम बढ़िया पॉलिसी है, लाइफ टाइम गारंटेड है, आपको 15 ईयर्स ही पैसा भरना है, 15 ईयर्स के बाद एक भी पैसा भरने का नहीं है। और गारंटेड एवरी ईयर उसमें बोनस भी ऐड होता है, तो एवरी ईयर बोनस होता है, तो वो पार्ट भी बहुत बड़ा होता है। और एवरी ईयर 50 ईयर्स के बाद 45 लाख एवरी ईयर गारंटेड आता रहेगा। इसमें 100% गारंटी है, सोवियन गारंटी है। LIC में कभी कोई दिक्कत नहीं आ सकती है। LIC का खुद का ही इस तरह सब से सेट किया हुआ है कि आपके पैसों में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती। ना ही ये जो आपको रिस्क कवर दिया है उसमें कोई रिस्क है, कल वॉर हो जाए या ऐसा लॉकडाउन है या कोई और कभी कोई नेचुरली कुछ होता है तो रिस्क कवर भी कभी आपका कम नहीं होगा, और ना ही आपको कभी मिलने वाला पैसा कम होगा। सभी टैक्स फ्री है, जब तक लाइव है तब तक जो पैसा एवरी ईयर आएगा टैक्स फ्री है। और मेच्योरिटी प्रेजेंट्स पर 100 ईयर्स पर है, 100 ईयर्स पर आया सभी टैक्स फ्री पैसा है। और बीच में नहीं रहने पर जो अमाउंट रहती है वो भी टैक्स फ्री है, और वो अंडर 80 DD टैक्स फ्री है। तो बोले मैडम ये पक्का है कि कोई आप बोल रहे हैं कि अंदर है? मैंने कहा नहीं ये पक्का है, लीगली है सब कुछ। और बढ़िया। फिर मैंने उसको बाद में व्हाट्सएप से सब भेज दिया, और मैंने बोला था कि मैं आपके घर आके भाभी के पास आऊंगी, मिल कर जाऊंगी और वहीं से पेपर ले जाऊंगी। तो बोले हाँ कोई बात नहीं, हम यहाँ पर रहते हैं, आप आ जाना घर पर। तो फिर उसे घर गई थी तो उसने चेक वगैरह तैयार रखा था, और उसकी वाइफ से बात की, बेटे बेटियों से बात की, सभी अच्छे से। उसकी 3 बेटी है तो तीनों बेटी से अच्छे से बात हुई, सब खुश थे। और उसके वाइफ बोले कि नहीं हाँ हमें करना है ऐसा। फिर बोले कि मैडम आगे जाके मेरी तीनों बेटियों का भी ऐसा कुछ कर दोगे? मैंने कहा हाँ एकदम बढ़िया सा प्लान कर दूंगी तीनों बेटियों के लिए। बढ़िया। मैडम लेकिन कभी कभी क्या है, एक क्वेश्चन आता है सभी के माइंड में, सभी एजेंट के माइंड में, कि ये बड़ी पार्टी है, अननोन पार्टी में आपने पॉलिसी लिया तो उनके कोई ना कोई एजेंट तो रहेंगे ना। उन्होंने छोटी सी पॉलिसी ली होगी, कोई एजेंट तो रहेंगे ना, तो शायद उनसे बात हुई या नहीं हुई, या
कुछ बीच में प्रॉब्लम आया या कोई एजेंट का फिर बाद में तकलीफ आई, ऐसा सीए ना सीए का प्रॉब्लम आता है, तो ऐसा कुछ आपके ये केस में आया था क्या? सभी प्रॉब्लम्स छोटे मोटे आए और सभी ऑब्जेक्शन हैंडलिंग हो गया। बढ़िया। तो कोई मीन्स दिक्कत वाला या कोई अगर है तो आप बता सकती हो तो कि कैसे आपने ये वहां पे कोई सीए प्रॉब्लम आया का हो? जो सीए का जो प्रॉब्लम आया उसमें उसने बोला कि भाई ऑन पेपर इतना मेरा पैसा चला जाएगा टैक्स दिया हुआ। मैंने कहा सही है, टैक्स दिया हुआ आपका पैसा जाएगा, पर जो मेच्योरिटी आएगी, जो मनी बैक आएगा एवरी ईयर, इतनी बड़ी अमाउंट आती है और वो सब भी टैक्स फ्री है और अंडर सेक्शन 80 डी है, आपको कभी कोई टैक्स नहीं होगा। आज के बाद ये पॉलिसी लेने के बाद कोई भी चेंज आता है, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, ये आपका टैक्स फ्री है। तो ऐसे सीए का हर्डल्स निकल गया। सीए ने 2 बार उसको बोला था, तो वो दूसरी बार तो पहले कन्विंस ही थे, पर दूसरी बार में थोड़ा हिच गए थे, तो फिर वो भी रेडी हो गए कि हाँ बराबर है आपकी बात। बढ़िया। हाँ, और कुछ भी हो जाए ना, लेने के बाद सपोज सेकंड डे भी है तो आपका रिस्क कवर 5 करोड़ 62 लाख का कंटिन्यू है। बस आपको सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है, हर महीने आपकी इतनी बैलेंस रहनी चाहिए। बढ़िया। तो आपने नाच में ईसीएस में ये प्रीमियम 3,90,000 दिया। बढ़िया। मैडम आखिरी सवाल, रिबेट आया था कि नहीं? क्योंकि इतने बड़े प्रीमियम में रिबेट का प्रॉब्लम आता है, कभी कभी पार्टी को लगता है, कभी पार्टी को पता भी होता है कि इसमें 25% 35% मिलता है, तो रिबेट का प्रॉब्लम आया था या नहीं आया था? या आया था तो आपने हैंडल कैसे किया? आया था प्रॉब्लम। वो जो उसने 10,000 प्रीमियम वाली पॉलिसी आगे ली थी, उसमें उसका ही स्टाफ था, वो अपने बेटे को लेकर आया था और ये स्टाफ इसके साथ बहुत वर्षों से अच्छे से काम कर रहा था। तो उसने बोला कि मैडम वो अपने बेटे को लेकर आया तो मैं उसको ना नहीं बोल सकता था। हमेशा जो भी मैं उसको कहूँ वो हाँ करके यस करके अपना मेरा काम कर देता है, हंसते मुंह ये काम करता है, कभी उसने मुझे ना नहीं बोली और है मेरे से बड़े और मेरे से एकदम रिस्पेक्टिवली रहते हैं। तो वो अपने बेटे को एजेंसी ली थी और लेकर आए थे, तो मैं ना नहीं कह सकता, इसलिए 10,000 का लिया, पर उसने मुझे इसमें इतना वापस कमीशन कर दिया। तो बोले आप मुझे कितना कर दोगे? मैंने कहा मैं तो प्रोफेशनल एजेंट हूँ और आपको ये पॉलिसी मैं पास करवा सकती हूँ। मुझे टोटली सब नॉलेज है, मैं एजुकेटेड हूँ, पूरा इंश्योरेंस का बहुत सा मैंने स्टडी किया हुआ है और सभी बिग बिग पॉलिसी में करती हूँ। और उसके साथ मेरी बात हुई थी तो कई लोगों का मैंने बोला भी था कि इन लोगों की मैंने बिग पॉलिसी ली हुई है, तो इसमें बढ़िया। से रेफरेंस कई, दिया, हाँ, रेफरेंस तो दिया कई था। लोगों को वो जानते भी है। बढ़िया। ओके। तो वो फिर उसने वो प्रेम से लास्ट में बोल दिया कि नहीं मैडम बस बराबर है, आपने मुझे ये पॉलिसी अच्छे से दी है, कोई बात नहीं, आप मेरी पॉलिसी पास करवा दो। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। सो थैंक यू वेरी मच। आपने बड़ी पॉलिसी बेचने का आपका जो रेगुलर बेस पे जो एक्सपीरियंस रहता है, हम आशा करते हैं शायद आपका ये एक एमडीआरटी कंप्लीट हुआ इससे टोटल आपका। यस, इस ओके ईयर तो बहुत सारा मेरा हो जाएगा, पाइपलाइन में भी थोड़ा ज्यादा काम है। ओके। और मैं मेरे दर्शक को बताना से चाहूंगा, सुनीता मैडम ऑलरेडी एडवांस कोर्स मेरा राजकोट में चल रहा है और एडवांस कोर्स के पार्टिसिपेंट है, और अभी एक बड़ा सेल उनका चल रहा है, शायद ये वो हो जाए, करोड़ों के में प्रीमियम है, शायद ये हो जाए तो टीओटी भी कंप्लीट हो सकता है। हालांकि अभी टीओटी डबल टीओटी हो सके शायद, वेरी गुड। सो उसमें मंथली एमडीआरटी जितना निकल जाए। बढ़िया बढ़िया। सो मैडम हम शुभेच्छा करते हैं आपको कि ये वो भी पार्टी आपके नजदीक आ जाए, यानी कि ये पर्टिकुलरली आपका केस वो भी बन जाए, और भगवान से दुआ करते हैं कि जल्दी से वो केस इसमें हो फाइनल तो हो जाए। जाएगा, हाँ, वो पॉलिसी हो तो जाएगी ही, पर कितना फाइनल प्रीमियम होता है उसी में थोड़ा देखना है, क्योंकि बढ़िया। प्रीमियम बहुत ज्यादा है। हो जाएगा मैम, हो जाएगा। सो थैंक यू वेरी मच मैडम, आपने टाइम दिया यहाँ पे और हमारे दर्शकों के साथ बात करने की, यहाँ पे आपने ये टाइम दिया उसकी थैंक यू वेरी मच। मैं बताना चाहूंगा फ्रेंड्स, ये कंटिन्यू एजुकेशन के माध्यम से हो सकता है।
अभी सुनीता मैडम ने बेसिक किया, 2 से 3 बार बेसिक किया है मेरा, मुकेश सर का भी बेसिक किया है, साथ साथ में अभी एडवांस कोर्स भी मुकेश सर का किया है, अभी मेरा एडवांस कोर्स में बैठे। अभी आपके लिए भी एक गुड न्यूज है, जाते जाते मैं बताना चाहूंगा, रिसेंटली 12, 13, 14 जून यानी कि नेक्स्ट नहीं, उसके बाद में फ्राइडे, सैटरडे, संडे मुकेश सर का ऑनलाइन बेसिक कोर्स है। हालांकि 10,000 होता है, 3 दिन का होटल में रहना सभी का, सुबह से 9 से शाम को 5 बजे तक का, लेकिन अभी ऑनलाइन स्टार्ट है, तो ऑनलाइन में 12, 13, 14 तारीख को मुकेश सर का बेसिक कोर्स है, भूलिएगा मत, रजिस्ट्रेशन कीजिएगा। यहाँ पे मेरे कम्युनिटी में लिंक भी है और यहाँ पे मेरा IOI के नंबर है, वहां पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। और साथ साथ में हमारे काफी सारे इवेंट है, 18, 19, 20, 21 सर्विसिंग के ऊपर कई सारे पर्टिकुलरली असाइनमेंट और PWB, ऐसे कई सारे सर्विस के ऊपर हमने टॉपिक लेके आ रहे हैं। वो हनुमान धमाल जी और दीपक लाला जी टेक्निकल मास्टर है, वो दोनों लेंगे। साथ साथ में 27, 28 में ऑनलाइन प्लान कॉम्बिनेशन कोर्स लेके भी आ रहा हूँ। सो ये काफी सारे कोर्स है, सो जुड़े रहिएगा। ऐसे ही आपको अच्छा लगा होगा, ऐसे ही हर एक इंटरव्यू में लेके आऊंगा बारी बारी, बीच में महीने में एक बार इंटरव्यू के साथ भी मैं प्रस्तुत होगा, साथ में ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के साथ होगा, साथ में टॉपिक के साथ होगा। इसके लिए सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल बटन दबाइए। अगर बेल बटन नहीं दबाया है तो मेरा वीडियो आपको मिल नहीं पाएगा, नोटिफिकेशन आएगा। सो आपको अच्छा लगे तो ये स्प्रेड कीजिए। सो थैंक यू वेरी मच। फिर मिलते हैं, वापिस मिलते हैं नेक्स्ट गुरुवार को। थैंक यू वेरी मच।